आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 3 अध्याय के 27वें वचन से है। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। रोजीना हर्नांडस नाम की लड़की जब विश्वविद्यालय में थी उस समय एक रॉक म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई हुई थी। एक छात्र ने दूसरे छात्र को मरने लायक पीटा, किसी ने भी आकर उसे नहीं रोका। सब लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। अगले दिन रोजीना को पता चला कि जो छात्र मार खा रहा था उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसे सुनते ही वो बेहद पछताई। वो या उसके दोस्तों में से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। उसे बेहद दुख हो रहा था क्योंकि उसने सोचा कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह अपने हाथों को बांधकर वहां पर खामोश खड़ी रही। वो अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पा रही थी। कई सालों के बाद जब वो गाड़ी में जा रही थी तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी। उसके आगे जो गाड़ी चल रही थी वो अचानक से फिसल कर जाकर कुंड में गिर गई। पानी के अंदर जो गाड़ी जाकर उल्टी होकर गिर गई थी उसका पिछला हिस्सा थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। गाड़ी के अंदर जो लड़की थी वो किसी तरीके से सुरक्षित उस गाड़ी से बाहर निकल गई। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। उसके पति गाड़ी के अंदर फंस गए हैं, उन्हें निकालने में मदद करने के लिए उसने पुकारा लोगों को। इस बार रोजीना ने बिल्कुल भी देरी किए बिना पानी के अंदर छलांग लगा दी और गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। जितने लोग वहां पर खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहे थे उन सबों को मदद करने के लिए उसने बुलाया। पहले तो कोई नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सब लोग उसके साथ जुड़ गए मदद करने के लिए। सही समय पर गाड़ी के शीशे को तोड़कर उस व्यक्ति को बाहर लाया गया। यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो व्यक्ति शायद जीवित नहीं बच पाते। इस बार रोजीना के अंदर बेहद खुशी थी जिसे वो बयान नहीं कर पा रही थी। उसने एक जान को बचा लिया करके वो बेहद खुश थी। उस दिन उसने एक फैसला किया कि आज के बाद अगर मेरे जीवन में किसी की जान को बचाने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चय ही उसे करूंगी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्य की जान बेहद अनमोल है। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। इसलिए यीशु मसीह ने लोगों को पापों और शापों से बचाने के लिए अपने जीवन को ही दे दिया। 38 वर्षों से एक बीमार व्यक्ति बेथेस्दा के कुंड के पास लेटा हुआ था। जब स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाया करते थे, यदि उस समय कोई उसकी मदद करता तो वो स्वस्थ होकर अपने घर चला जाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। एक दिन यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति के नजदीक आए। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आज की परिस्थिति में हमसे दूसरे लोगों की क्या मदद की जा सकती है? आज कई लोग ऐसे हैं जिनके हृदय चोटीले हैं, जो मायूस हैं, जो उलझनों में फंसे हुए हैं। कोई तो हमसे प्यार से बोलेगा करके वो लोग इंतजार में हैं। यदि हम यीशु मसीह के वचनों को उनके साथ बांटें तो वो उत्साहित होंगे, जीने की नई उम्मीद उन्हें मिलेगी। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने के लिए हैं उन्हें मत पकड़। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे आनंदित होंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेसेड डे।